नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। आज का दिन बेहद खास और अहम माना जा रहा था क्योंकि आज वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुनवाई हुई थी और आज जो है सुनवाई चली, जिसको लेकर देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। कयास लगाए जा रहे थे कि आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बड़ी चीजों का, बड़े फैसलों का ऐलान कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज इस मुद्दे पर सुनवाई 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें स्वयं सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और तीसरे जो हमारे जस्टिस थे उनका नाम केवी विश्वनाथन, मतलब इन तीनों जजों की बेंच ने इस पूरे मसले पर आज जो सुनवाई हुई उसको जो है सुना। वहीं सरकार का पक्ष रखने के लिए आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं थी वक्फ को लेकर, वक्फ कानून के विरोध में। तो सबके अपने अलग अलग वकील होते हैं, अलग अलग एडवोकेट होते हैं, लेकिन इन तमाम याचिकाओं का मुद्दा सिर्फ एक ही था, सब्जेक्ट सिर्फ एक ही था, जो था वक्फ कानून। वक्फ कानून को लेकर जिन जिन को प्रॉब्लम, वो तमाम याचिका मैंने पहले बताई कि कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के विरोध में गई, लेकिन सबका मसला एक ही था, मामला एक ही था। और जो सीनियर वकील होते हैं, जो सीनियर जो एडवोकेट होते हैं, अगर आपका मामला एक ही है, मुद्दा एक है, तो उन सारे मसलों को, उन सब चीज़ों को एक जो सीनियर एडवोकेट होता है वो जो है जस्टिस जो बेंच होती है उनके सामने रखने का काम करता है। तो कपिल सिब्बल ने, जो मुस्लिम समुदाय यानी कि विपक्ष जिसको बोल सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष में खड़ा है, मुस्लिम समुदाय और तमाम जो लोग हैं जो उन्होंने इस कानून के विरोध में याचिकाएं डाली, उनका पक्ष कपिल सिब्बल के द्वारा रखा गया। आज की सुनवाई में क्या क्या दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर, आज की सुनवाई में क्या कुछ चला, क्या कुछ नई अपडेट है, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले फटाफट से इस मामले में एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझा दूं, क्योंकि काफी टाइम बाद वक्फ को लेकर जो है नई जानकारी सामने आई है, नई अपडेट आई है। क्योंकि तमाम इस बीच जो है इस समय में जब वक्फ की जो पिछली सुनवाई हुई थी उसके बीच में तमाम जो है नई खबरें आई, जिस पर आप सबका जो ध्यान है वो केंद्रित था, सबका ध्यान उन्हीं खबरों पे था। और अभी कुछ टाइम बाद जो वक्फ को लेकर भी नई अपडेट आई। तो देखिए, संसद द्वारा पारित किए गए नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे बता दें कि इस मामले में 16 और 17 मई को कोर्ट ने जो है सुनवाई की थी इससे पहले, और कानून में कई प्रावधानों को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। 17 मई को कोर्ट में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था और यह भी कहा था कि अगली सुनवाई तक सरकार जिन जिन प्रावधानों में आपत्ति है उनको सरकार कतई लागू नहीं करेगी। ये बात जो है केंद्र की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी। बता दें कि इस मामले में पहले सरकार ने जवाब दाखिल किया था, इसके बाद विपक्षी दलों ने के जो प्रतिनिधि हैं उनके समेत, यानी कि जो भी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि कह सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम समुदाय जिन्होंने याचिका जो है डाली है इस मुद्दे को लेकर, इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में, उनके तरफ से भी जो है हल्फनामा दाखिल किया गया था। अब आज मामले की सुनवाई में कोर्ट इस कानून का भविष्य तय करेगा, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही थी और देखिए कयास भी लगाए जा रहे थे काफी। पर इस मामले में यहाँ पूरा का पूरा मामला, जितना हम सोच रहे थे, जितना कयास लगाए जा रहे थे, जितनी लोगों की सोच है, उससे पूरा का पूरा मामला पलट चुका है। पूरा का पूरा जो स्थिति है इस मसले को लेकर विपरीत हो चुकी है। बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। जी हाँ, सीजेआई खन्ना अब नहीं करेंगे वक्फ मामले की सुनवाई, क्योंकि होने वाले नए जो सीजेआई, जी हाँ, वीआर गवई के पास ये पूरा का पूरा मामला चला गया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीजेआई खन्ना जो है रिटायर्ड होने वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा मामला सुलटा के, और जितनी भी जो जज होते हैं रिटायर होने वाले होते हैं, उनके पास जितने मसले होते हैं उनको सबको सुलटाने के बाद जल्दी जल्दी वो सुलझाने की कोशिश करते हैं और तमाम जो पेंडिंग चीजें पड़ी होती, केस पड़े होते हैं, उनको समाप्त करने का काम करते। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, नई अपडेट ये आ गई है कि 15 मई को जो है अब इस मामले की सुनवाई की जाएगी और इस मामले की सुनवाई अब नए सीजेआई करेंगे बीआर गवई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ एक्ट पर सीजेआई बोले कि कुछ चीजों का साफ होना बहुत जरूरी है और इस मामले पर अब जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में
आज सुनवाई की गई, मैं बार बार बता रही हूँ, आज सुनवाई की गई। इस दौरान सीजे खन्ना ने कहा कि इस नए कानून को लेकर कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का वक्त जो है मुकर किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले गुरुवार यानी कि 15 मई को सुनवाई करेगी। हालांकि मौजूदा सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि 13 मई को खन्ना, जो जस्टिस खन्ना है सीजीआई, वो रिटायर होने वाले हैं। और इसी वजह से लोग ज्यादातर इसी वजह से कयासबाजियों का जो बाजार है गर्म हो रहा था कि 13 मई से पहले आज जो सुनवाई होनी, तो इसमें जो मामला है कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो याचिकाकर्ता उनकी तरफ झुकने वाला है, क्योंकि अभी 2 सुनवाई इससे पहले हुई, उसमें कोई भी फैसले, कोई भी मामला ऐसा निकल कर नहीं आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो सरकार की तरफ झुका हो। ऐसे में अब नए सीजीआई यानी कि जस्टिस वीआर गवई की बेंच वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में सुनवाई करेगी। खन्ना बोले कि अंतरिम चरण में कोई निर्णय जो है सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हमने आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर जो है कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें इंगित किया जाना चाहिए, जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। यह मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेश के लिए बुधवार यानी कि गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। वहीं पूरा देश आज सोच रहा था कि शायद कुछ बड़ा आज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज से महज 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह बाद 13 मई को सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। इस खबर से कयास लगाए जा रहे थे कि आज कोर्ट के द्वारा इस बिल पर जिन प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को दिक्कत है उन पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा दे या किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा सकती है। बता दें कि अभी तक इस मुद्दे पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। ये जो है तीसरी सुनवाई थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के तरफ देख सकते हैं कि दोनों ही सुनवाई में केंद्र की तरफ सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले लिए गए, जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, उसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट का झुकाव, जो फैसले का झुकाव, वो केंद्र की तरफ नहीं देखा गया। दोनों ही बार कोर्ट का रुख केंद्र से भिन्न जाते देखा गया और तीसरी सुनवाई के वक्त भी यही सोचा जा रहा था और यही समझा जा रहा था कि आज फैसला जो है आर या पार वाला हो सकता है, लेकिन कार्रवाई को टाल दिया गया। और इस कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया गया है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, 15 मई को इसकी सुनवाई करने का जो फैसला लिया गया है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कैसे किरेन रिजिजू की तरफ से जो बयान आया था वो भी काफी चर्चाओं में रहा था कि न्यायपालिका कार्यपालिका के चीजों में हस्तक्षेप ना करे, और जो क्योंकि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की चीजों में हस्तक्षेप नहीं करती है, विधायिका इसकी चीजों में, ऐसे तमाम जो बयान किरेन रिजिजू की तरफ से आए थे। उसके बाद जो है निशिकांत दुबे के आपको बयान याद होंगे कि कैसे उनकी तरफ से एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयानबाजियां की जा रही थी, वो भी काफी चर्चाओं में थी। उन्होंने तो ये तक कह डाला था कि आज जो भारत में स्थिति है, गृह युद्ध कराने के पीछे जो है सीजीआई का हाथ है, सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। तो ऐसे तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के लिए बोली गई। और आज जो ये फैसला लिया गया, ये जो कार्रवाई को आगे टालने की बात की गई, आगे कार्रवाई को जो है डेट दे दी गई है कि इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनसे जोड़ा जा रहा है। एक बार देखिए, फटाफट से नजर डाल लेते हैं कि किरेन रिजिजू की तरफ से क्या बयान आया था और जो है निशिकांत दुबे ने क्या कहा। तो देखिए, निशिकांत दुबे का कहना था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहाँ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ये निशिकांत दुबे के द्वारा कहा गया था दूसरी सुनवाई के वक्त, जहां तक मुझे याद है। और देखिए, जब पहली भी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट का रुख सरकार के जो फैसला था, सरकार का जो बिल है, उससे भिन्न जाता देख के किरेन रिजिजू की तरफ से भी देखिए बयान आया था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिकी मामले यानी कि लेजिस्लेटिव जो मैटर है उनमें दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कल अगर सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है
है तो ये भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो किरण रिजिजू जी हैं वो जो न्यायपालिका है उसको आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, बेहतर है कि आप भी हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें। और उससे पहले भी देखिए ये भी थी कि जो सीजीआई थे वो 3 बड़े अंतरिम फैसले लेने जा रहे थे, लेकिन सरकार की केंद्र की तरफ से टाइम मांगा गया, दलीलें दी गई, उसके चलते वो फैसले नहीं ले पाए। अब ये भी कह सकते हैं कि सरकार के दबाव के चलते फैसले नहीं ले पाए। वो 3 बड़े फैसले क्या थे, एक बार वो भी जरा देखिए पहला फैसला था कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड हो। दूसरा देखिए कलेक्टर द्वारा किसी संपत्ति के सरकारी भूमि होने की जांच के दौरान उसे वक्फ ना मानने वाला संशोधन प्रभावी नहीं होगा। तीसरा देखिए वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही एक्स ऑफिसियो छोड़कर, मुस्लिम सदस्य ही होंगे एक्स ऑफिसियो छोड़कर। तो ये 3 बड़े अंतरिम फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए जाने थे, लेकिन ये फैसले नहीं लिए गए और कयास लगाए जा रहे थे कि आगे जो है आने वाली कार्रवाई में ये तमाम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि तमाम फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए और अंतरिम रोक लगाने का काम भी हुआ है। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।